बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स के जो इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वो स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं या मिसाल के तौर पे किसी और क्लास का पार्ट हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। अच्छा जी, चलते हैं। सबसे पहली बात ये कि इस बार 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स मार्च में और फर्स्ट या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स अप्रैल में लेने के हवाले से बोर्ड ने जो अपनी अनाउंसमेंट की वो यही की है कि जी हम फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अप्रैल में लेंगे और जो 9 मैट्रिक एग्ज़ाम्स लेंगे वो हम मार्च में लेंगे। ये तो बोर्ड के अनाउंसमेंट है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और शायद ऐसा ना हो पाए और जो एंड में अनाउंसमेंट्स हों, यानी एंड में जब सर्कुलर वगैरह ये वाला कैंसिल होगा, तो होगा ये कि जो 9 मैट्रिक एग्ज़ाम्स हैं वो आपके अप्रैल में होंगे और जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे वो मई में होंगे। ये मुझे लगता है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। हो सकता है बोर्ड ने कहा है कि मार्च में 9 मैट्रिक और फर्स्ट या सेकेंड अप्रैल में, तो वो उसी में ले ले भाई। बोर्ड का कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको पता है सिंध बोर्ड है, कराची बोर्ड है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला के निज़ाम पे चल रहा है। तो लेकिन ये है कि आपके जो पेपर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड यही है कि अप्रैल मई इस तरह से होंगे, तो टाइम भी आपके पास शॉर्ट रह गया है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक और प्रॉब्लम, और वो ये कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक हो गई है चेंज। अब फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जब बुक चेंज हुई है तो ना तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास 5 ईयर है, ना 10 ईयर है, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ना पास्ट के लेक्चर्स हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के बच्चों को। और यही सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिक्स की बुक चेंज नहीं हुई, कन्नों से बच गए वो बच्चे बेचारे। हमारे सेकेंड ईयर फिजिक्स वाले, नसीब है उन बच्चों का। लेकिन जो बाकी बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अच्छा, अब जो बुक्स चेंज हुई हैं उनमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि ना तो उनके नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और अगर नोट्स हैं भी या बुक कोई गाइड बुक है तो मैं आपको ये बोलूँगा भाई मत लीजिएगा। इतनी मिस्टेक्स उसके अंदर आई हैं कि आप सही याद करके भी वहाँ जाके गलत लिख के आ जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैंने अपने जितने भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्प के लिए एक एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट बनाई है। और वो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर में आपने क्या-क्या चीज़ें याद करनी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें से क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी किन-किन चीज़ों को आपने अच्छे से याद करना है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जाए और किन न्यूमेरिकल्स की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक सब्जेक्ट टीचर हूँ, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर हूँ, तो अराउंड 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई बोले कि जनाब अली सर, क्या आपके अब्बू पेपर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि तजुर्बा जो होता है उससे अंदाजा होता है कि भाई यार ये वाले क्वेश्चंस आएंगे और ये वाले नहीं आएंगे। तो अगर जो न्यू बुक आ गई है, लेकिन मुझे आइडिया है कि जो न्यू बुक है उसमें से जो पेपर्स आएंगे वो किन क्वेश्चन से आएंगे। इसी तरह जो पुरानी बुक है सेकंड ईयर की, उसमें तो पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फर्स्ट ईयर के पेपर जो बच्चे दे के सेकंड ईयर में राइट नाउ मौजूद हैं, और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट दी थी, इनफैक्ट पूरे पूरे क्वेश्चंस वही लगे हुए थे। सेक्शन सी में मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस बताए थे और पूरा सेक्शन सी उसी के अकॉर्डिंग छपा हुआ था। आज भी आप जाएं तो पास्ट में जाके अपनी मेरी वीडियोस को और प्रैक्टिस शीट को देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो खैर, अब मैंने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की प्रैक्टिस शीट बनाई है, तो उसमें जो है आपके पास मैंने तमाम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तमाम गेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को उस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट में दे दी है। यानी अगर बिलफर्ज आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपली उस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट को निकालें और उस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहे मामलात को लेके। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो जब बोर्ड का पेपर होगा लास्ट में, आज के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी होगा, तो बोर्ड का पेपर जब होगा तो उस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट से आउट इंशाल्लाह पेपर आपका नहीं होगा, ना न्यूमेरिकल्स ना थ्योरी के क्वेश्चंस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर लें तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अब ये है कि आप में से बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर वो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट हमें कैसे मिलेगी, उसकी क्या चार्जेस हैं, क्या फीस है। तो बेटा कोई चार्जेस वगैरह नहीं, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। आप सिंपली व्हाट्सएप करें। सॉफ्ट में, हार्ड कॉपी में तो जाहिर सी बात है चार्जेस होता है, और मेरा मशवरा होगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, मेरा आप ऑर्डर समझें, मेरी सजेशन समझें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस शीट आपके पास आएगी, आप करीबी शॉप में जाके उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा बराए मेहरबानी। क्योंकि जब हैंड आउट आपके हाथ में मौजूद होता है तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है और आपको चीज़ें समझ में आ रही होती है। मोबाइल में कोई चीज़ समझ नहीं आती, सिर्फ गेस्ट पेपर्स, नोट्स और पता नहीं क्या कुछ जमा होते रहते हैं। मोबाइल में पढ़ता वढ़ता कुछ भी नहीं है बच्चा, ठीक है? तो बराए मेहरबानी वो इतने पेजेस में मुश्तमिल भी नहीं है।
100 रुपये 50 रुपये लगेंगे आपके, और आप मार्केट में जाके प्रिंट आउट निकलवा के ले आएंगे, ठीक है जी। लेकिन सॉफ्ट कॉपी इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा आप तमाम बच्चों के लिए। आप सिंपली 0332390006 का जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे 0332390006 इस पे व्हाट्सएप करें। अगर फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट्स हैं तो बता दें भाई फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन शीट दे दें सर दानिश की, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन शीट मांग लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। लास्ट में ये कि मेरे से काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका न्यूमेरिकल बैच कब से स्टार्ट होगा? तो कमिंग 7 नवंबर से, सॉरी 6 नवंबर से जो न्यूमेरिकल क्लासेस हैं उसका आगाज़ हो रहा है। और इस न्यूमेरिकल क्लासेस में मैंने अराउंड सिर्फ और सिर्फ जो है, क्योंकि सारी की सारी जो क्लासेस होंगी लाइव होंगी, तो 7 नवंबर से या सॉरी 6 नवंबर में, 7 नवंबर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 नवंबर से इंशाल्लाह ज़बरजल आप लोग का जो न्यूमेरिकल बैच स्टार्ट होगा। और इस न्यूमेरिकल बैच को अगर बिलफर्ज कोई बच्चा बाद में भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है उसकी लाइव क्लासेस बहुत सारी मिस हो जाएंगी, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस में न्यूमेरिकल सारे के सारे कवर करवाऊंगा। तो 6 नवंबर से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उनकी कोई फीस नहीं होगी और वो न्यूमेरिकल बैच को बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो आपके पास न्यूमेरिकल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे, वो जो है जो कोचिंग का नंबर है 0332390006 वाला व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर जो है व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। काइंडली कोशिश कीजिएगा कि 5 नवंबर से पहले पहले आप अपना एडमिशन, अपनी रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दें, क्योंकि 6 नवंबर से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा और एंड सो ऑन कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के मसले को क्या कर दूं, हल कर दूं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिजिक्स में अगर कोई चीज़ फंसती है और अगर कोई चीज़ आपको बॉदर करती है एंड में, तो वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। और अगर आपने न्यूमेरिकल शुरू से प्रैक्टिस ना की हो तो लास्ट के डेज में आपके लिए न्यूमेरिकल्स को टैकल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बेटा दोबारा मुलाकात करेंगे। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।